नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो एपीएस, स्टेनोग्राफ़र और जूनियर असिस्टेंट की भर्तियां आती हैं, उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इन सभी की सैलरी कितनी होती है और इन सभी के प्रमोशन किस लेवल तक होते हैं, इन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी। और एक बात और बता दूं कि मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा वो प्रेजेंट टाइम की बात होगी, यानी कि अब जो भर्ती आएगी या अभी जो वर्तमान में आज की डेट पर अधिकारी कर्मचारी जिस पद पर कार्यरत हैं उनकी सैलरी क्या है उसकी बात करूंगा। क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा और आप जानेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे टाइम पर या उस समय या पहले जब भर्ती आई थी तब तो ये सैलरी नहीं थी, आज ये किस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूँगा या अब जो आगे होगा उसकी बात करूँगा। और हाँ, मैं जो भी जानकारी दूंगा वो पूरी सही होगी और आप आज के इस वीडियो से संतुष्ट भी हो जाएंगे कि आप जो जानने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं वो वाकई आपके काम की सिद्ध हुई। लेकिन एक शर्त है कि आप वीडियो बढ़ा कर मत देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में शुरू से अंत तक पूरी ज़रूरी काम की ही खबर है और आपको सब कुछ एक ही वीडियो में एक ही जगह मिलने वाला है। फिर आपको कहीं और इसके बारे में कुछ भी पता करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कौन कौन से पद हैं। आपकी स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है कि वे पद कौन कौन से हैं। लेकिन एक बात बेहद ज़रूरी ये है कि हाई कोर्ट में ना तो स्टेनोग्राफ़र का कोई पद है और ना ही जूनियर असिस्टेंट का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाई कोर्ट भले ही ये भर्ती निकालता है, लेकिन जो स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट के पद हैं वो हाई कोर्ट में ना होकर के इसके अधीनस्थ न्यायालयों जैसे जिला एवं सत्र न्यायालय, कचहरी और फास्ट ट्रैक कोर्टों आदि में इन सभी की नियुक्ति होती है। जबकि आपकी एपीएस, आरओ, एआरओ, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि पद जो हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, केवल ये ही पद आपके हाई कोर्ट में हैं। तो सबसे पहले किस विषय पर बात करें, सैलरी या फिर एग्ज़ाम पैटर्न? चलिए सीधे सैलरी से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के पद की। तो पहले ये जान लीजिए कि ये गैजेटेड पोस्ट है, यानी कि ज्वाइनिंग वाले दिन से ही आप राजपत्रित अधिकारी कहलाएंगे और ये 4800 ग्रेड पे की नौकरी है। सैलरी की बात करूं तो आज वर्तमान में लगभग 70,000 रुपये इस पद की सैलरी है। 70,000 से 1-2 हज़ार कम और 1-2 हज़ार ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन आप सीधा मानकर चलें कि 70,000 रुपये प्रति महीने आपकी इस पद की सैलरी है आज वर्तमान में। और अब जब आगे भर्ती आए तो शायद कुछ बढ़ भी जाए, तो आप 70,000 अभी के लिए मानकर चलें। तो ये तो एपीएस के पद की सैलरी की बात हुई। आगे बढ़ने से पहले जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हों वो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही समय समय पर सरकारी भर्तियों से संबंधित हर खबर सही आप तक पहुँचाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे आप तो जो भी नई वीडियो आएगी आप तक इसकी सूचना पहुंच जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफ़र यानी आशुलिपिक के पद के सैलरी की। तो ये 2800 ग्रेड पे की नौकरी है और स्टेनोग्राफ़र्स की आज वर्तमान में सैलरी लगभग 38,000 रुपये प्रति माह है। मैं ये लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे सैलरी 37,884 रुपये है, तो इसी को लगभग 38,000 रुपये बोल रहा हूँ। तो आप ये ना सोचिएगा कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ लगभग बोल के। तो स्टेनो की आज की डेट में 38,000 रुपये सैलरी है, इससे 1-2 हज़ार ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कम तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो हो गई स्टेनो के सैलरी की बात। इसी तरह आप बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक के पद की सैलरी की। तो ये 1900 और 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। इसके कुछ पद 1900 के हैं और कुछ पद 2000 ग्रेड पे के हैं। तो आज वर्तमान में कनिष्ठ सहायक जिनका ग्रेड पे 2000 है, उनकी वर्तमान में सैलरी लगभग 27,000 रुपये प्रति माह है। इसमें भी 1500 कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप 26 से 27,000 मानकर चलें। तो ये एपीएस, स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट इन तीनों पदों की सैलरी की बात हुई। अब बात करते हैं इनके प्रमोशन की। तो सबसे पहले एपीएस के प्रमोशन की बात करूं तो जब आप एपीएस के पद के रूप में 10 साल तक नौकरी कर लेंगे तो आपका प्रमोशन पर्सनल सेक्रेटरी ग्रेड 1 में होगा। यानी कि आप 10 साल तक एपीएस की नौकरी जब पूरी कर लेंगे तो आप प्रमोट होकर पर्सनल सेक्रेटरी ग्रेड 1 के ऑफिसर बन जाएंगे। और अगर 10 साल तक सेवा वाला कोई भी एपीएस नहीं मिलता है
तो जिसने 5 साल तक की सेवा की हो इस पद पर, उसे भी पर्सनल सेक्रेटरी ग्रेड 1 के पद पर प्रमोट किया जा सकता है। फिर इसके बाद 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद पर्सनल सेक्रेटरी ग्रेड 1 से असिस्टेंट रजिस्ट्रार कम पर्सनल सेक्रेटरी ग्रेड 2 में प्रमोशन किया जाएगा। फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कम पर्सनल सेक्रेटरी ग्रेड 2 से डिप्टी रजिस्ट्रार कम पर्सनल सेक्रेटरी ग्रेड 3 में प्रमोशन होगा। फिर अंत में जॉइंट रजिस्ट्रार कम पर्सनल सेक्रेटरी में आपका प्रमोट किया जाएगा। यानी कुल 4 प्रमोशन है एपीएस के पद में। इसी तरह अब स्टेनो के पद के प्रमोशन के बारे में भी जान लीजिए। तो सबसे पहले आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 2800 ग्रेड पे में नियुक्ति पाते हैं। फिर इसके बाद आपका प्रमोशन स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 4200 ग्रेड पे पर होगा। इसे पर्सनल असिस्टेंट भी कहते हैं। फिर इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 4600 ग्रेड पे आपका प्रमोशन होता है। यानी कि शुरुआत में 2800 ग्रेड पे, फिर 4200 ग्रेड पे, फिर 4600 ग्रेड पे पर प्रमोशन होगा। इसके बाद फिर अंत में एपीएस के पद पर 4800 ग्रेड पे पर प्रमोट होंगे। अब अंत में जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक के पद के प्रमोशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन जूनियर असिस्टेंट 2000 ग्रेड पे पर होगा। फिर इसके बाद 5 साल की सेवा करने के बाद आप सीनियर असिस्टेंट 2800 ग्रेड पे पर प्रमोट होंगे। फिर इसके 5 साल सेवा पूरी करने के बाद आप हेड असिस्टेंट 4200 ग्रेड पे पर प्रमोट होंगे। फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसे सीनियर सुपरिंटेंडेंट भी कहते हैं, 4600 ग्रेड पे पर आपका प्रमोशन होगा। इसी तरह अंत तक 5400 ग्रेड पे में आपका प्रमोशन होगा। तो मैंने अब तक आपको सैलरी और प्रमोशन इन दोनों विषयों पर डिटेल में सब कुछ बता दिया है। अब अंत में इन सभी के योग्यता और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी जान लीजिए। तो सबसे पहले एपीएस की पद की बात करें तो एपीएस के लिए आपको स्नातक होना अनिवार्य है। साथ ही साथ इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड होना भी अनिवार्य है और अंग्रेजी टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति होना भी आवश्यक है। इसमें आपसे कोई भी अलग से कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, पर हाँ, आपको कंप्यूटर का अच्छा खासा ज्ञान होना आवश्यक है। कुल 300 अंकों का पेपर होगा। पेपर का पैटर्न आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। अब स्टेनो के पद की बात करें तो इसके लिए भी आपको स्नातक होना अनिवार्य है। साथ में डोएक द्वारा जारी CCC का प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति और इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 100 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति और इंग्लिश टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति भी होना आवश्यक है। इसमें 100 अंकों की आपकी बहुविकल्पीय परीक्षा होगी ऑफलाइन मोड पर। फिर 50 अंकों की शॉर्ट हैंड की परीक्षा होगी। फिर अंत में 50 अंकों की ही टाइपिंग यानी टंकण परीक्षा होगी, जिसमें 25 अंक हिंदी टाइपिंग के लिए और 25 अंक इंग्लिश टाइपिंग के लिए दिए जाएंगे। और जिसे हिंदी इंग्लिश दोनों शॉर्ट हैंड आती है उनको विशेष वरीयता दी जाएगी। इस तरीके स्टेनो में आपकी कुल 200 अंकों की परीक्षा होगी, 100 रिटर्न के, 50 शॉर्ट हैंड के और 50 टाइपिंग के। इसी तरीके कनिष्ठ सहायक पद की बात करें तो इसके लिए आपको इंटर पास होना अनिवार्य है। साथ ही हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में 25 और 30 शब्द प्रति मिनट की गति आवश्यक है। इसमें 100 अंकों की बहुविकल्पीय परीक्षा होगी और 50 अंकों की टाइपिंग की परीक्षा होगी। कुल 150 अंकों की आपकी ये परीक्षा होगी। और हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी भी भर्ती में किसी भी प्रकार का कोई ऋणात्मक यानी कि नकारात्मक या यूँ कह लें कि निगेटिव मार्किंग नहीं की जाती। चाहे स्टेनो हो, एपीएस हो या फिर चाहे आरओ एआरओ हो, किसी में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको एपीएस, स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट के सैलरी, प्रमोशन और एग्ज़ाम पैटर्न सभी पर विस्तार से हर बातें बता दी हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अभी फ़िलहाल तो हाई कोर्ट बंद चल रहा है। क्यों बंद चल रहा है आप जान ही रहे हैं। तो जब कोर्ट खुलेगा तभी कुछ अपडेट मिलेगी कि नई भर्तियां कब आएंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।